शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी खबर है। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अगर बात करें तो 60,000 शिक्षकों का मामला लटक गया, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई है, अब वो वापस ले रहे हैं आवेदन। शिक्षा विभाग ने इसका प्रोविज़न भी कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है शिक्षा विभाग में, किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर माथापच्ची हो रही है। कभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दे रहे हैं लोग, कभी मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलने पर आवेदन वापस ले रहे हैं। तमाम बातों पर का जिक्र करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर क्या होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो लोग पढ़ना चाहते थे उन्हें पढ़ना मिला नहीं। अब ऐसे जो बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी संख्या हज़ारों में बताई जा रही है कि शिक्षक अब जो है वापसी कर रहे हैं। जिन्हें मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली, अब वो वापस ले रहे हैं अपना नाम। सरकार ने इसके लिए ऑप्शन भी दे दिया है शिक्षा विभाग ने। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन वापस लेने की, रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि पटना से जो खास करके ज़्यादा आवेदन था, कि पटना में ज़िले में सबसे अधिक स्थानांतरण यानी पोस्टिंग के लिए जो आवेदन मिले थे, उन आवेदनों पर जो है कोई विचार नहीं किया गया। पटना में लोगों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं मिली, तो ऐसे में अब जो है लोग वापसी पर हैं, यानी अब आवेदन वापस ले रहे हैं। या फिर जो लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया था, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया, उन्हें मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बैकफुट पर आ रहे हैं। कुछ लोगों को पटना मिला भी, तो ऐसी ऐसी जगहों पर मिल गया जो वो चाहते नहीं थे। चाहते थे कि पटना शहरी क्षेत्र में हो, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में हो गया। तो वैसे लोग भी वापस हो रहे हैं, अब अपने पुराने स्कूल में ही पढ़ाएंगे। अब कई तरह की समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच आपको वो बयान सुनवाते हैं जो आज शिक्षा की बात में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर क्या कह रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो बयान आप सुन लीजिए। एक शिक्षक ने पूछा है, दरअसल ये ट्रांसफ़र के संबंध में है, कि हमसे किसी ने फ़ोन पर कहा कि 70,000 रुपये दो और मनचाही जगह पर पोस्टिंग ले लो। हमने तैयारी भी कर ली थी सर, लेकिन आपने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया कि खेला हो ही नहीं पाया। सर, जो कभी हुआ नहीं वो कैसे संभव हुआ, बिना पैसे का ट्रांसफ़र हो रहा है सर। देखिए, ट्रांसफ़र प्रक्रिया में जो सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है वो फुली मतलब कोडेड है, और उसमें ना ही डीओ को पता चलेगा, ना ही डीओ के किसी कार्यालय में किसी को पता चलेगा, और ना ही जिस टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको भी जानकारी नहीं होगी कि किस क्रम में पोस्टिंग आएगा और किस क्रम में वहाँ पर उसके स्क्रीन में, डीओ के स्क्रीन में आएगा। केवल डीओ के स्क्रीन में ये केवल आता है कि ये विषय है और ये इनके ऑप्शंस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता वहाँ पे। इसलिए मैं भी नहीं पता कर पाऊँगा, क्योंकि इतना कोडेड है। और अंतिम में जब फाइनली डीएससी के डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के पास आएगा, तो इसकी फिर समीक्षा की जाएगी कि वास्तव में ये फॉर्मूला के अनुसार करेक्ट है या नहीं है। इसलिए यदि अगर कोई झांसा देता है कि हम आपका करा देंगे, तो या तो साइबर ठगी होगा, जैसे अन्य ठगी नहीं होते हैं कि फ़ोन करके पैसा मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं। तो मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि इसी प्रकार का कोई ठग है जो फ़ोन करता है। और मैं देखा था एक दो अखबार में भी किसी ने इसका उल्लेख किया था। तो मैं टीचर से ये कहूँगा कि भाई ये आप आराम से रहिए और किसी साइबर ठग या किसी ठगों के से दूर रहें। और 20 तारीख को उससे पहले भी नहीं, 20 तारीख को आपके इनबॉक्स में आपका जो स्कूल कहाँ आवंटित है वो आ जाएगा। और छुट्टियां मना रहे होंगे टीचर, मेरा उम्मीद है, और मैं चाहूँगा कि वे खुशी खुशी अपना छुट्टी मनाएं और इस टेंशन से दूर रहें, और ठगों से जो परगला रहे हैं उनसे बचें। तो सुना आपने कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। दरअसल एक शिक्षक ने सवाल पूछा था कि उनके पास फ़ोन आया और 70,000 रुपये कहा गया कि 70,000 रुपये देंगे तो आपकी मनचाही पोस्टिंग हो जाएगी। शिक्षक ने सोचा कि ऐसा किया जाए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इसमें कोई भी
गुंजाइश नहीं है। तो इस पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे एसीएस साहब और कह रहे थे कि हमने ऐसे फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई है कि इसमें कहीं कोई सेंधमारी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पूर्ण पारदर्शिता है। एक शिक्षक ने जो कहा कि 70,000 रुपये का मनचाही पोस्टिंग का झांसा दिया गया था, तो एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो है पूरी तरह से स्वचालित है, कोडेड है, सॉफ्टवेयर पर आधारित है। न डीईओ, न शिक्षक और न कोई व्यक्ति इसमें जो है दखल दे सकता है, और इसलिए साइबर ठगी के लिहाज से सतर्क रहें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 20 तारीख जो है, जो छुट्टी के बाद जो है शिक्षकों को नया अपना स्कूल जो है वो मिल जाएगा। लेकिन इस बार जो है, इस बीच जो है आवेदन लेने की प्रक्रिया भी चल रही है, वापस लेने की प्रक्रिया भी चल रही है। जो बहुत सारे शिक्षक हैं वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। यानी उनका कहना है कि अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए उन्होंने आवेदन दिया था लेकिन उनकी मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली, तब वापस ले रहे हैं। इसमें खासकर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। जो महिलाएं हैं वो जो है कह रही हैं कि वजह बता रही हैं कि आखिर किन वजहों से वो जो है वापसी कर रही हैं। हम आपको बताएं कि जो पटना में ज़िले में ही 17,000 से अधिक आवेदन आए थे, और ये पटना जो है जिसकी ज़मीनी हकीकत को बयां कर रही है। विभाग के मुताबिक पटना के 3,323 सरकारी स्कूल में पहले ही लगभग 25,000 शिक्षक तैनात हैं। यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है पहले से ही संतुलन में है। प्राथमिक स्कूलों में औसतन 4-5 और मध्य विद्यालयों में 8 से 9 शिक्षक हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पटना की मांग जो है करने वाले शिक्षकों का सपना जो है वो टूट गया। यानी पटना में जो आते थे, पटना में उन्हें कोई भी मौका नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में तरह तरह की समस्याएं हैं जो शिक्षकों की निकल कर आ रही है। शिक्षक कह रहे हैं कि माँ बाप बूढ़े हैं, दूर कैसे रहें, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। कई शिक्षक कह रहे हैं कि पटना में रहने वाले हैं शिक्षक, वो बोल रहे हैं कि हम पटना का जो ऑप्शन दिए थे, लेकिन सीमांचल में उनका बीपीएससी के ज़रिए पोस्टिंग हुई थी, लेकिन उनका पटना आना चाहते थे लेकिन उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। इसी तरह जो है शिक्षक जो हैं, उसके अलावा कई महिला जो हैं, महिला शिक्षक कि पति पटना में हैं और वो कहीं दूसरे ज़िले में हैं। तो ऐसे में उनके साथ भारी समस्या है और दर्द इनका है, छलक रहा है। जो खास करके महिला शिक्षक हैं कि दूरी सिर्फ किलोमीटर की नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का जो है सुख चैन छीन गया है। पति की नौकरी पटना में है और उन्हें कोई दूसरा ज़िला दे दिया गया है। तो ऐसे हज़ारों समस्याएं हैं। पटना वाले जो है, पटना जो चाहते थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जिनका घर पटना में है, जिनका परिवार पटना में है, वो चाहते थे पटना मिल जाए, लेकिन पटना में पहले से ही भरमार है शिक्षकों की। जो अनुपात है शिक्षकों का वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसी स्थिति में शिक्षकों को मौका मिल नहीं पाया, पटना के आवेदन पर कोई विचार ही नहीं हुआ। तो अब आगे क्या होगा? जिस तरह से 1,30,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई, लेकिन अब प्रक्रिया जो है, जो जिन्होंने बहुत सारे जो शिक्षक हैं जिनको मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली, अब वो वापस ले रहे हैं। और ऐसी संख्या हज़ारों की संख्या में, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये हज़ारों की संख्या में है। तो ऐसे जो है शिक्षक अब जो है वापसी कर रहे हैं, वो पुराने स्कूल में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पटना में, अब हम आपको बताएं कि दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ। शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया, ससुराल पटना में है, पोस्टिंग है दूसरे ज़िले में। तो वैसे में शिक्षिका जो हैं वो जार बेजार हैं कि आखिर कहाँ से उनकी पोस्टिंग हो सके। तो दूरी के आधार पर पोस्टिंग भी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली है। इससे जो दर्द जो है उनका बना हुआ है। कई तरह की समस्याएं जो हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी हुई अभी भी निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि छुट्टी के बाद जिस तरह से एसीएस ने दावा किया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो अब जो शिक्षक हैं वो नए स्कूलों में जाएंगे, सबको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। और आपको बताएं कि लगभग कई सारे ज़िलों में 70% से 80% तक काम हो चुका है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मद्देनज़र जो भी काम है, शिक्षकों को स्कूल अलॉट किया जा चुका है। लेकिन हालांकि अभी स्कूलों का आवंटन नहीं किया जा रहा है, स्कूलों को अभी बताया नहीं गया है। लेकिन अंदरूनी बात अगर यह है, विभागीय तौर पर काम जो है पूरा कर लिया गया है। तो ऐसे करीब करीब तैयारी पूरी है कि स्कूल जब खुलेंगे तो उस समय जो शिक्षक अपने नए स्कूल में होंगे। खैर चलिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तमाम तरह के दर्द हैं, तमाम तरह के जो बातें हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग काफ़ी लंबा भी खिंचता चला जा रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दर्द आज का ही नहीं है।
नियोजित शिक्षकों की बात करें तो उन्हीं के समय से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लगातार गुहार लगाया जाता रहा। खैर लंबा वक्त बीत गया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की घड़ी आई भी तो बहुत सारे लोग मायूस हैं कि उन्हें मनचाही पोस्टिंग नहीं मिल रही है। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि फ़िलहाल जो 1,90,000 में तो 60,000 ऐसे ही वंचित रह गए और 1,30,000 जिनका हुआ है ट्रांसफ़र, उसमें भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो जिन्हें मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली है, तो फिर से वो अपने पुराने स्कूल में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।